नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं जो हमारे देश की बेटियों से जुड़ी है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को 5 सितंबर को होने जा रही एनडीए की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि दाखिले पर अंतिम फैसला बाद में होगा। अब तक लड़कियों को एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। कोर्ट ने आज लड़कियों को 28 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की परीक्षा में भी शामिल होने की अनुमति दे दी है। वीआईपी न्यूज में पूर्व में लड़कियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के दरवाजे खुलने की संभावना और उन्हें लड़कों की तरह दर्जा इस क्षेत्र में दिए जाने के मुद्दे पर खबर दिखाई थी। हमारे खास कार्यक्रम सुभाष की बात में बीते दिनों इन तमाम मुद्दों पर समाचार भी दिखाया गया था। गौरतलब है कि वर्तमान समय में यदि हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में 2020 के आंकड़े बताते हैं कि सेना में 1672 महिला सैन्य अधिकारी हैं, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि यह क्षेत्र अभी तक केवल पुरुषों के लिए खुला था। अब यहाँ देर से ही सही महिलाएं भी दुश्मनों से लोहा लेते दिखाई देंगी। हम आपको बताते चले कि देश की सेना में पहली बार लड़कियों को वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भर्ती होने का मौका मिला। इन सैनिक स्कूल में 6वीं क्लास से औसतन 60 लोगों का एडमिशन होता है और 9वीं से 10 से 15 लोग इसमें एडमिशन लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर इस संख्या को देखें और बाद में जब ये लोग पास आउट होकर निकलते हैं 12वीं, तो इनको सबको एनडीए का एग्जाम देना पड़ता है, जो बहुत कठिन एग्जाम होता है। सैनिक स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ से पास आउट होते हैं, उसमें से 10 से 15% बच्चे एनडीए की परीक्षा पास करते हैं और वो आगे हमारे देश के सैन्य अधिकारी बनते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पहल शुरू की थी और पहली बार लड़कियों को सेना में भर्ती किया था। तो जो हमारे देश के 33 सैनिक स्कूल हैं, हमारे अपने छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में सैनिक स्कूल खुला है जहाँ लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो ये एक प्रकार से एक अच्छी बात है कि लड़कियों को लेकर एक नए तरह की सोच हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में नवगठित जिलों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम बघेल ने घोषणा करते हुए कहा कि मोहला मानपुर चौकी का मुख्यालय मोहला और सारंगगढ़ भिलाई का मुख्यालय सारंगगढ़ में होगा। उन्होंने कहा कि नए जिले के मुख्यालय में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय होंगे। इसके साथ साथ मानपुर और चौकी का बिलाईगढ़ में कुछ विभागों के कार्यालय प्रारंभ होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नए जिले बहुत जल्द अस्तित्व में आएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जिन 4 नए जिलों की घोषणा की, उनमें से एक जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया। नया जिला सक्ती भी है। इस घोषणा के बाद पहली बार सक्ती पहुंचे यहाँ के स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती को राज्य सरकार ने नया जिला घोषित कर दिया है। इस सौगात से सक्ती क्षेत्र के वासियों में भारी उत्साह देखा गया और अपने विधायक और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को क्षेत्र की जनता ने धन्यवाद दिया है। जो हमारे दादा ने वादा किया था वो निभाया है। चरणदास महंत जी ने वादा किया था, वैसे ही उन्होंने सक्ती को जिला बनाया है और हम चाहते हैं कि वो सक्ती को और डेवलप करे। उन्होंने सक्ती को जिला बनाया है और हम चाहते हैं कि वो और यहाँ डेवलपमेंट करे, गर्ल्स को प्रमोट करे, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए वो बहुत सारे स्टेप्स ले। सबको बहुत खुशी हो रही है, यहाँ को जिला बना दिया गया है इसलिए, और मैं वही चाहूँगी कि यहाँ अच्छा डेवलपमेंट हो, विकास हो। जिला बनाने का श्रेय सिर्फ जो है डॉक्टर चरणदास महंत को ही दिया जाता है और जिला बनने के बाद जो है शहर में जो है काफ़ी खुशी का माहौल है। चरणदास महंत जी के आने से ही सक्ती जिला बन पाया है और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो हमारे वर्षों पुराना मांग था, जो हमारे सक्ती जिला बनाने के लिए जिन्होंने हमारे डॉक्टर महंत जी ने आज पूरा किया है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस को आप लोगों ने यहाँ सत्ता दिया छत्तीसगढ़ में निश्चित ही
शक्ति को जिला बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी का एवं हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय चरणदास जी को आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमको इतनी बड़ी सौगात दे देंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। शक्ति पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत का भव्य स्वागत वहां की जनता ने किया। उनके स्वागत के लिए फूल मालाओं से बने स्वागत द्वार बनाए गए थे। डॉक्टर महंत ने खुली जीप में सवार होकर नगर भ्रमण किया और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। वहां पहुंचकर लोगों को उन्होंने बधाई दी शक्ति के जिला बनने पर। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन का रहा है कि लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पलायन इस क्षेत्र के लोगों का रोका जाए और यहीं उन्हें रोजगार मुहैया कराई जाए। क्षेत्र के लोगों को जो आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे, यहाँ के बच्चों को जो एक जिला में रहने जीने का जो गौरव प्राप्त होगा वो तो एक अलग बात है, मगर मैंने कहा कि ये जिला पलायन करने वाले लोगों का जिला रहा है। हम लोग यदि उनका पलायन रोक पाएंगे तो ये बहुत बड़ा कदम होगा छत्तीसगढ़ के लिए। इसके पूर्व नगर के युवकों ने सड़कों में बाइक रैली निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। अमित सिंह गहलोत, VIP न्यूज, जांजगीर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित नवनिर्मित बस टर्मिनल की सौगात शहरवासियों को मिलने जा रही है। इसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। नए बस टर्मिनल के शुरू होने से 8 राज्यों से 1100 से अधिक बसें संचालित की जाएंगी। वर्षों से लोगों की मांग थी कि बस स्टैंड को इस जगह से कहीं बड़े जगह पर शिफ्ट किया जाए। वही मांग लोगों की अब पूरी होने जा रही है, जो कि पंडरी बस स्टैंड से रावण भाटा स्थित बस स्टैंड का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। लाभ इतना ही रहेगा कि जो ट्रैफिक वगैरह वो कम रहेगा। अब सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, दाम कम होगा। मतलब बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक का तो वहाँ तक कि ठीक है, सरकार ने जो काम किए हैं पर उसकी अच्छी बात है। लोगों के मन में नए बस स्टैंड को लेकर खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आने जाने में पहले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब भाटा गाँव में खुलने से उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। बस स्टैंड खुला था, नया बस स्टैंड, तो वहाँ यहाँ का आदमी होती जाए बर लगत से, तो वहाँ जाए बर नहीं लगे, आ जाके सुविधा यहीं हो गए, नजदीक में बढ़िया हो गए। बस टर्मिनल के शुभारंभ को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब लोगों को बस 20 अगस्त का इंतजार है। सरकार की पहल से रावण भाटा स्थित नया बस स्टैंड अब शुभारंभ के लिए तैयार है। 20 अगस्त को CM भूपेश बघेल अपने हाथों से इनका शुभारंभ करेंगे। इससे कहीं न कहीं लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगा, साथ ही आने जाने की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ मैं खोमन साहू, VIP न्यूज, रायपुर। बीते दिनों सांसद में हुए दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने रायपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर इस घटना की कड़ी निंदा की और केंद्र सरकार को महिला विरोधी सरकार बताया। इस दौरान घटना के बारे में जानकारी देते हुए दोनों महिला सांसदों फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा की आंखें नम हो गईं। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी और पार्टी के अन्य नेता भी वहां मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए PCC चीफ मोहन मरकाम ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि जिस देश में नारी की पूजा होती है, उस देश में नारियों का अपमान कैसे किया जाता है, इसका उदाहरण नरेंद्र मोदी की सरकार में देखने को मिला। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों को दुर्गा का रूप, नारियों को सरस्वती का रूप, देवी का रूप माना जाता है, उस देश में
नारियों का अपमान कैसे किया जाता है, जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जिस ढंग से की है, कहीं ना कहीं देश की जनता ने, विश्व की जनता ने देखा है। सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं उसको सिरे से खारिज करती हूं, और जो संसद में दुर्व्यवहार हमारे साथ हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। मोदी और अमित शाह देश को बर्बाद कर रहे हैं। किस तरह से दिल्ली के राज्यसभा में घटना हुआ, जो बात हुई यहाँ आके लोकसभा के सांसदों ने, जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ की समस्याओं को लेके, अब देश की और महंगाई को लेके, कृषि बिल को लेके हम लोगों ने वहाँ आवाज उठाया और उस आवाज को बंद करने का हमने कोशिश किया। इस कदर से षड्यंत्र रचा था, सदन स्थगित होने की स्थिति में थी, अचानक बगैर सोचे समझे, बगैर सूचना के विपक्ष को सामने रखते हुए और सारे मार्शल को वहां खड़े करते हैं और पुरुष मार्शल, महिला मार्शल को, पुरुष मार्शल को महिला सांसदों को धक्का देते हैं और हम वहां गिर जाते हैं। शरद पवार जी का बयान आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट वो बैठे हैं, उनके सामने कर दी गई और मेरे हाथ और मेरे कमर पर चोट आई। किस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पूरा देश देखा कि महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का अपमान किया गया। मैं यहाँ के भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं बड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। धन्यवाद। भाजपा महिला मोर्चा ने राजधानी रायपुर के भारत माता चौक में कांग्रेस सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम का पुतला दहन किया। महिला मोर्चा की नेताओं का कहना है कि संसदीय मर्यादा तोड़कर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की छवि देश में धूमिल करने और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध के लिए कोई प्रयास न करने के विरोध में हम आज कांग्रेस सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम का विरोध कर रहे हैं। देखिए, संसद में फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा जी, जो महिला हमारी मार्शल महिला है संसद में, उनके साथ जो घटिया हरकत की, उनको घसीटा, ये महिलाओं का अपमान है। अगर वो अपनी बहादुरी संसद में दिखाती, वही बहादुरी वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास भी जाकर दिखाएं कि यहाँ जो महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार हो रहे हैं, प्रदेश और शहर में जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, उनके रोकने के लिए वो आवाज़ उठाए। वो महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए आवाज़ ना उठाकर उन महिलाओं का अपमान करती है। इसलिए आज महिला मोर्चा उनका कड़ा विरोध करने के लिए यह प्रदर्शन, यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। हम चाहते हैं कि वो अपनी बात अपने मुख्यमंत्री के पास जाकर रखे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में आप देख रहे होंगे 300 से भी अधिक अत्याचार बलात्कार की घटनाएं हुई और पूरे छत्तीसगढ़ में 6000 से भी अधिक घटनाएं हो रही हैं। आप अभी देखे होंगे कि 13 साल की बच्ची आरंग में, उनके साथ भी सामूहिक दुष्कर्म होते हैं। ये घटनाएं क्या उनको नहीं दिखती है? हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जानना चाहती हैं और पूछना चाहती है कि वो एक महिला होकर इस तरह की हरकतें करती है, यहाँ भी वो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े और आगे आए। यही हमारी मांग है कि महिला होकर महिलाओं का सम्मान करना सीखे। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं। वीआईपी न्यूज नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज बने। वीआईपी न्यूज जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव, घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना मैं देती हूँ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीते दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खमतराई इलाके से 2 नाबालिग बच्चियां लापता हो गई थीं। ये दोनों बच्चियां सहेलियां हैं और गार्डन में खेलने वीआरएस कॉलोनी निकली थीं और वहीं से ये बच्चियां लापता हो गई थीं, जिसके बाद परिजनों ने इनकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और शिकायत के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने दोनों बच्चियों को सकुशल ढूंढ निकाला। थाना खमतराई अंतर्गत 2 नाबालिग बच्चियां कहीं एक साथ निकली थी घर से और गायब हो गई थी। इस पर वहां पर गुम-इंसान कायम था और साथ ही जो मुकदमा दर्ज था, इसमें लगातार टीम लगी हुई थी और उनका मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस किया गया कि लड़कियां नागपुर के आसपास कहीं हैं। उस आधार पर संबंधित थानों से संपर्क किया गया और उनको वहां पर बैठा कर रखा गया और उनको लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके कथन दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने रायपुर सांसद सुनील सोनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सांसद सुनील सोनी ने हमारी पार्टी की महिला सांसद छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम का अपमान किया है, जिसके चलते हम उन्हें चूड़ी भेंट करने जा रहे हैं। मान कर रही बहुत शर्म की बात है। मतलब भाजपा की महिलाएं नहीं है जो महिला की इज्जत करना नहीं जानती। ये इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी क्या वहाँ की भाजपा की महिलाएं भी महिलाओं का सपोर्ट नहीं करती, ना ही इज्जत करती हैं। आगे आप क्या करते हैं? हम तो अभी उनके घर निवास में घेराव करेंगे, क्योंकि महिलाओं का सम्मान नहीं किए हैं। सुनील सोनी जी को खुद सोचना चाहिए कि उनके घर में भी माँ बहन बेटी है और हमारे देश में ऐसी महिलाओं को अशब्द बोल के मतलब बहुत घोर हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उनको वैसे नहीं बोलना चाहिए। हमारी सम्मानित सांसद, दोनों सम्मानित सांसद वहाँ सदन में कोई बात उठाए थे, उसके मार्शल लोग उनसे हाथापाई किए हैं, मुक्काबाजी किए हैं, उनको नहीं देखे उन्होंने, बल्कि हमारे महिला सांसदों को बदनाम कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन नहीं किए हैं, बदनाम किए हैं करके उन्होंने गलत सलत जबान दिया है। उसके विरोध में हम लोग महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश इस तरीके से हर जिला में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हम लोग तब तक जब तक हमारी महिलाओं को माफ़ी नहीं मांगेंगे, सुनील सोनी जी माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और उनके विरोध में पुतला दहन, दुनियादारी जो भी होगा हम लोगों महिला। सुना कि कांग्रेस महिला मोर्चा का कहना है कि सुनील सोनी के घर का घेराव किया जाएगा। उनका कहना है कि उनके बयान से महिला सांसदों को क्षति पहुँचती है। यहाँ अब चूड़ियाँ देख सकते हैं गिराई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं और चूड़ी पहनाएंगे बोल रहे हैं सुनील सोनी को। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। गरियाबंद जिले में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के बढ़े हुए मूल्यों और जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में सरप्लस विद्युत उत्पादन है, इसके बाद भी ये प्रदेश सरकार विद्युत कटौती लगातार कर रही है। इसका वजह यह है कि सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, उनके अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं पे बिजली का खंभा गिरा हुआ है, कहीं तार गिरने से बैल मर जाता है और उसके संबंध में अब आवाज़ उठाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। इसके साथ साथ ये बिजली बिल हाफ करने के बाद कहा था बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दिया। हम इसको वापस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क लड़ाई लड़ रहे हैं। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे का कहना है कि सांसद भवन के अंदर छत्तीसगढ़ की महिला राज्यसभा सांसदों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया, जिसके चलते हम पुतला दहन कर विरोध दर्ज कर रहे हैं। विगत दिनों संसदीय कार्यप्रणाली के ऊपर मोदी सरकार ने हमला किया और चलते सदन में हमारी महिला सांसदों को मार्शल के माध्यम से सदन से बाहर कराया गया, जिससे वो आहत हुई और घायल हो गई। ये एक बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। पिछले आज़ादी के बाद से पहली बार महिलाओं को मार्शलों द्वारा बाहर कराया गया और मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संसदीय कार्यप्रणाली का पालन नहीं करना चाहती। उसी के विरोध में आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा का और उन लोगों का पुतला दहन किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिलों की घोषणा की। इसके बाद से ही लगातार इन क्षेत्रों से लोग मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने रायपुर स्थित सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। सक्ती क्षेत्र के सैकड़ों लोग चंद्रपुर क्षेत्र के विधायक राम कुमार यादव के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार प्रकट करने राजधानी पहुंचे।
इस दौरान चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। नए जिला बनाए जाने के बाद से ही लगातार आभार प्रकट करने का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। आज भी जो शक्ति जिला के लोग हैं वो यहाँ पर आभार प्रकट करने मुख्यमंत्री के निवास में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री को आभार प्रकट करने पहुंचे हैं। नए जिला बनाए जाने को लेकर चारों जिलों से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री को आभार प्रकट करने पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ जो है क्षेत्र के विधायक भी हैं, चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव जी हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जिला पूरा जो है बधाई दे बर आए हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन हर क्षेत्र के भावना ल जानते। आज जांजगीर जिला 6 विधानसभा के रही से आज और जांजगीर जिला ला प्रशासनिक व्यवस्था ला बढ़िया से ताकि आम आदमी ला आए जाए पर सुविधा मिले, जो है अधिकारी कर्मचारी में नजदीक में मिला। एक खातिर आज जो है शक्ति ले नया जिला बना है। एक हमन जो है माननीय मुख्यमंत्री जिला भूपेश बघेल जिला और चरण दास महन जिला मोहन मरकाम जिला आज हमन बधाई देवर पूरा क्षेत्र का आदमी अपन मर्जी से उमड़ करके आज पूरा जो है रायपुर आए। क्षेत्रों से असंतोष भी जाहिर किए जा रहे हैं जहां जिले नहीं बनाए गए, तहसील नहीं बनाए गए, उसको लेकर क्या कहना? देखो 15 साल से ये मन कहीं पर कोई जिला नहीं बने और आज ये मन एजेंट लगा करके बात लग उठाए जाते। आज पूरा छत्तीसगढ़ के जनता पूरा संतुष्ट है और जहां जिला बनना चाहिए ये सब लोग जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी हर हमारे प्रदेश के मुखिया और एक अनुरूप हर जगह देख करके बनाए जाते। और जो असंतुष्ट है ये मन कोई आम आदमी न है, ये मन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। ये थे हमारे साथ चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव जी, जिन्होंने तमाम बातें कही है नए जिले बनाए जाने को लेकर। जो सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया उनको आभार भी प्रकट किया है। अब देखने वाली बात है कि आगे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कांग्रेस सरकार और क्या कुछ पैतरा अपनाती है। VIP न्यूज़ के लिए अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत बरसते पानी में पगडंडियों पर चलते हुए मैनपाट विकासखंड के हाथियों के आतंक से प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे। उन्होंने ग्राम परपटिया, डांडकेसरा, कांडराजा एवं पतेरापारा पहुंचकर हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए मकानों एवं फसलों का जायजा लिया। मंत्री भगत ने परपटिया एवं दाड़केसरा में हाथी के हमले से जान गंवाने वाले मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भगत हाथी प्रभावित अन्य परिवार के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और शीघ्र निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने हाथी के हमले से हुए क्षति का आंकलन करते हुए मुआवजा राशि हेतु तत्काल प्रकरण तैयार करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए। सूरजपुर पुलिस ने ATM टेम्परिंग कर बैंकों को लाखों का चूना लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 9,000 रुपए नकद, घटना में उपयोग किए गए हथियार और एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है। इन आरोपियों ने अभी तक पूरे प्रदेश में 17 ATM टेम्परिंग कर 3,84,000 रुपए निकाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा जिले का है, वहीं दूसरा आरोपी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इनके नाम मोहम्मद रशीद और मोहम्मद अतीक है। हमें 12 तारीख को एक खबर प्राप्त हुई थी कि सिलफिली में स्थित एक ATM से 40,000 रुपये टैंपरिंग से निकाले गए हैं। उसके बाद फर्दर तफ्तीश में मालूम हुआ कि सूरजपुर और जयनगर से भी ऐसा प्रयास किया गया था। इसको देखते हुए एक स्पेशल विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें प्रभारी जयनगर और प्रभारी विश्रामपुर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई और इस केस की पतासाजी और टेक्निकल एविडेंस प्लस CCTV फुटेज के एनालिसिस से फाइनली 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें मोहम्मद रशीद अली जो इलाहाबाद UP के रहने वाले और एक मोहम्मद अतीक जो गोरिल्ला पेंड्रा के रहने वाले, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से जो उपकरण टैंपरिंग के लिए यूज़ किए गए थे वो बरामद किए गए हैं और जो एक गाड़ी ये यूज़ कर रहे थे वो भी बरामद की गई है। विवेचना में मालूम चला है कि लगभग हमारे प्रदेश में 17 ATM जो विभिन्न जगहों पे स्थित हैं, जैसे रायपुर, बिलासपुर, महेंद्रगढ़, कोरिया,
पेंड्रा में ये घटना को अंजाम दिया गया है। अब बात करते हैं गरियाबंद से जुड़ी खबर की। गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने गरियाबंद जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ 7 निरीक्षक व 3 उप निरीक्षकों का फेरबदल करते हुए आगामी आदेश तक जिले के विभिन्न थानों के प्रभारियों में फेरबदल किया है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से सत्येंद्र सिंह श्याम को गरियाबंद सिटी कोतवाली का थाना प्रभारी पदस्थ किया गया है, तो वहीं जिले के अंतिम थाना देवभोग में विकास कुमार बघेल को पदस्थ किया गया है। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। राजधानी रायपुर में डॉक्टर ऑन स्ट्रीट की 52 डॉक्टरों की एक टीम एक ही जगह में तैनात होकर लोगों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। यदि आपके घर कोई बीमार है तो आप डॉक्टर ऑन स्ट्रीट से संपर्क कर उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। आपकी एक कॉल पर ये डॉक्टर आपके घर में होंगे। डॉक्टरों की इस टीम के नेक कार्य को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। एक तरफ देश और दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है, ऐसे में अगर कोई किसी सामान्य बीमारी को लेकर भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, वजह डर। लेकिन आप देख सकते हैं जो ये दोस्त है डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट, डॉक्टर तो हर द्वार, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर खुद आपके द्वार आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डॉक्टर की टीम आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर जो सेवा दे रहे हैं घर घर जाकर। आइए जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के समय में जब लूट मची हुई है, ऐसे में निःशुल्क सेवा देने का वजह क्या है? देखिए, डॉक्टर्स जो अपना एजुकेशन लेते हैं और जिस प्रण से वो बंधे रहते हैं कि समाज में सेवा करनी है, चिकित्सक बनने का उनका मूल उद्देश्य वो रहता है। कोरोना के समय में जब ऐसा वातावरण चारों ओर बना तो कुछ एक हमारे मित्रों ने बैठ कर के सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं जिसमें कि हम निःशुल्क रूप से उन मरीजों को जो घर पे हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, जिनके पास डर है, पैसा नहीं है, हम उनको, उन गरीब लोगों को तक एड्रेस कर सकें, अपनी सर्विसेज पहुंचा सकें। तो जैसे भी कॉल्स आते हैं तो कैसे आप हैंडल करते हैं? मैम, जैसे कॉल आता है हमारे पास तो हम लोग उसका हिस्ट्री लेते हैं, पहले उनका लोकेशन पता करते हैं, फिर हमारे पास 2 वाहन हैं, 10 से 15 मिनट में हम मरीज़ के घर तक पहुंच जाते हैं और वहां हमारी सेवा हम लोग जारी करते हैं। तो देखा आपने कि जो टीम है डॉक्टर्स की, ये बता रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स आते हैं और तुरंत वे तत्काल उस जगह में पहुंचते हैं और लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं निःशुल्क। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ वीआईपी न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। अब बात करते हैं बलरामपुर से जुड़ी खबर की। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर ब्लॉक में रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मौतें बीते 4 दिनों के भीतर हुई है। मृतकों में पिता और 2 बेटे शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य खून की कमी की वजह से बीमारी से जूझ रहे थे। अब 3 दिन कंटिन्यू वहाँ 3 लोग मौत हुआ है, तो वहाँ पर भी उनका सही समय में इलाज नहीं हुआ। ये हो सकता है कि वहाँ पे लोग इलाज करने वाले लोग नहीं गए होंगे, उनको या ये पैसे का अभाव में वो लोगों ने इलाज नहीं कर पाए। ये समस्त चीज़ें हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। हम लोगों ने मांग किया है कि जो परिवार के लोग इस घटना से अकाल मौत हुआ है, उनके परिजनों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। वहाँ कंटिन्यू उनका 15 और 16 तारीख को डेथ हुआ है। ये बातें संज्ञान में आई है, तो मैंने वहाँ से रिपोर्ट मंगाया है कि क्या कारण हो सकता है। मेडिकल कॉलेज जैसे जगह में उनकी मृत्यु हुई है, तो ओरिजिनल कारण भी अपन को ज्ञात हो जाएगा और अपनी टीम लगी जांच कर रही है, उसको भी देख के मैं स्पष्ट बता पाऊंगा कि क्या कारण था उसका। बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन के कारण अरपा नदी के किनारे हुए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा स्कूल से वापस लौटकर नहाने के लिए गया था, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई। परिजनों को इस बात का पता तब चला जब आसपास के लोगों ने पानी से भरे गड्ढे के ऊपर तैरती हुई उसकी लाश देखी। पूरा मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।